हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं। आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन या माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान और मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण अर्थात अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण एक ही है। अशाब्दिक परीक्षण में शैक्षिक योग्यता या भाषा संबंधी योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस परीक्षण का प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़, गूंगे व छोटे बच्चों तथा मानसिक रूप से मंदित जो बच्चे हैं, मानसिक मंद बच्चे हैं, उनकी बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख क्रियात्मक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, जैसे कि आकार फलक परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, वस्तु संयोजन, अंक प्रतीक, भूल भुलैया परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण माला, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र रचना परीक्षण और मैरिल पामर बिल्डिंग ब्लॉक परीक्षण। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आकार फलक परीक्षण। यह सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है जिसका निर्माण सेगुइन ने 1866 में मानसिक रूप से जो मंद बालक थे उनकी बुद्धि को मापने के लिए किया था। और इस परीक्षण में एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें कि सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल आदि जो शेप होते हैं उसके खाने बने होते थे। जो लकड़ी का बोर्ड था उसमें इस शेप के खाने बने हुए थे और उन्हीं के समान की आकृति के लकड़ी के गुटके भी बने होते थे। और जो बच्चे होते थे जिन पर परीक्षण किया जाता था, उन बच्चों को बोर्ड में खानों के आकार वाले गुटकों को फिट करना पड़ता था और इसमें जो समय लगता था गुटकों को फिट करने में, उस समय और जितनी गलतियां बच्चों ने की है उसके आधार पर बच्चों को अंक दिए जाते थे। जैसे देखिए, ये एक लकड़ी का बॉक्स है जिसमें विभिन्न आकार के खाने बने हुए हैं और उसी आकार के लकड़ी के गुटके भी होते थे। तो इन गुटकों को इन लकड़ी के बॉक्स में दिए हुए आकार में सही सही फिट करना होता था। नेक्स्ट है चित्रांकन परीक्षण। इस परीक्षण में विद्यार्थी को कागज पेंसिल देकर चित्र बनाने को दिया जाता था और बालक वही चित्र बनाता था जो कि उसे कहा जाता था। जैसे कि यदि कहा जाए कि एक खड़े आदमी का चित्र बनाइए, तो बालक उस खड़े आदमी का चित्र बनाता था और उसका जो चित्र पूर्ण रूप से कैसा बनाया है और क्या संगति है उसके आधार पर अंक दिए जाते थे। अर्थात उस चित्र में उसके दोनों हाथ, उसके दोनों पैर, उसका सही आकार, उसके पूरे बॉडी और उसके फेस की इत्यादि बनावटों, वो उसकी बनावट कैसी है उसके आधार पर अंक दिया जाता था। नेक्स्ट है चित्र पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में विद्यार्थी को 15 कार्ड्स दिखाए जाते थे और प्रत्येक कार्ड पर एक चित्र अंकित होता था जिसका एक भाग गायब होता था। छात्र को बताना होता है कि चित्र का कौन सा भाग गायब है। अर्थात जो कार्ड में, जो चित्र में बॉडी के या फिर जो चित्र होता था उसका एक भाग गायब होता था और उसे छात्र को बताना होता था। अब नेक्स्ट जो है वो है वस्तु संयोजन। इसमें किसी वस्तु के टुकड़े कर दिए जाते हैं। विद्यार्थी को इन टुकड़ों को सजाकर वस्तु का पूरा रूप तैयार करना होता था। जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा है तो इन टुकड़ों को सजाकर एक चित्र पूरा करना होता है। आजकल आप देखते हैं कि बच्चों के जो होते हैं खाने वाले चिप्स वगैरह, उसमें भी इस तरह का गेम उनको दिया जाता है जिसमें कि किसी एक व्यक्ति या फिर कार्टून से संबंधित कोई व्यक्ति या बालक का चित्र बना दिया जाता है और उसके कई टुकड़े होते हैं जिसको कि बालक
जोड़ते हैं। तो इस तरह से इस परीक्षण में कई टुकड़े होते थे, इनको जोड़कर वस्तु का जो सही रूप होता था, पूरा रूप होता था, उसे तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंक प्रतीक। इस परीक्षण में 9 संख्याओं के नीचे उसके प्रतीक लिखने होते थे। अंकों के चिन्ह विद्यार्थियों को बता दिए जाते थे। विद्यार्थी निश्चित समय में दिए हुए अंकों को चिन्हों में परिवर्तित करता था, अर्थात 9 संख्या भी दिए जाते थे और उसके प्रतीक भी बता दिए जाते थे और छात्र को उन प्रतीकों को सही संख्याओं के नीचे लिखना होता था। नेक्स्ट है भूल भुलैया परीक्षण। इसका निर्माण पोर्टियस महाशय ने किया था। इसमें विद्यार्थी पेंसिल हाथ में लेकर भूल भुलैया में प्रवेश करता है और बिना भटके राह ढूंढ लेता है। बीच में पेंसिल को उठाना नहीं होता है। छात्र को 2 अवसर दिए जाते हैं। यह परीक्षण 3 to 14 ईयर्स के जो बालक थे उनके लिए है और 12 और 14 ईयर्स के बालकों को 4 अवसर 4 जो है टाइम उनको दिया जाता था। आयु के अनुसार भूल भुलैया कठिन होती जाती है। जैसे कि ये भूल भुलैया है, ऐसा कोई नहीं है जिसने इस भूल भुलैया खेल को या टेस्ट को नहीं किया हो अपने जीवन में। तो ये जो भूल भुलैया है तो छोटे बच्चों के लिए थोड़े आसान होते थे और बड़ों के लिए थोड़े से कठिन होते जाते थे। अब नेक्स्ट है भाटिया क्रियात्मक परीक्षण माला। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। इसमें 5 सहायक परीक्षण हैं। नेक्स्ट है कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण S.C. कोह ने किया था। इस परीक्षण में लकड़ी के एक एक वर्ग इंच के 16 ब्लॉक होते हैं और इन ब्लॉकों की सहायता से एक एक करके 10 डिजाइन बनाने होते हैं, अर्थात ब्लॉक आप समझते ही हैं। तो ऐसे 16 ब्लॉक होते थे और इन ब्लॉकों की सहायता से छात्रों को एक एक करके 10 डिजाइन बनाने होते हैं। उसके बाद है पास अलोंग परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण अलेक्जेंडर ने किया था और इस परीक्षण में 9 डिजाइन अलग अलग कार्ड पर बने होते हैं। लाल और नीले रंग के आयताकार या वर्गाकार अर्थात स्क्वायर और रेक्टेंगल और 13 ब्लॉक्स होते हैं और 4 विभिन्न आकार के छोटे बॉक्स होते हैं। छात्रों को कार्ड पर बने डिजाइन के अनुसार आकृति बनानी होती है। लाल ब्लॉक को लाल रेखा की ओर तथा नीले ब्लॉक को नीले रेखा की ओर सरकाकर ही सजाना होता है, उठाकर नहीं। अर्थात इसमें जो बॉक्स होता था उसमें ब्लॉक्स होते थे और कार्ड पर चित्र बनाए हुए होते थे और छात्रों को ब्लॉक्स की सहायता से वैसा ही डिजाइन जो चित्र कार्ड पर दिया गया है वैसा बनाना होता था, लेकिन ब्लॉक्स को उठाना नहीं है, उसे घसकाकर सरकाकर ही बनाना था। नेक्स्ट है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। इसे आकृति चित्रण परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर भाटिया ने किया था। इसमें 8 कार्ड होते हैं। कार्ड पर आरेख बना होता है। विद्यार्थी को बिना पेंसिल उठाए इन आरेखों अर्थात लाइनों को देखकर विशेष आरेख तैयार करना होता है। नेक्स्ट है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। यह परीक्षण 2 भाग में विभक्त है। इस परीक्षण में कुछ अंक बोले जाते हैं और विद्यार्थियों को पहले कम से अधिक अंकों को दोहराना होता है और दूसरे चरण में अंक पलटकर दोहराना पड़ता है। अर्थात जो अंक बोले जाते हैं उसमें छात्रों को पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अंक है उनको सजाना होता है, ये बताना होता है। फिर नेक्स्ट है चित्र रचना परीक्षण। इस परीक्षण में 5 जो थे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहते थे। भारतीय पर्यावरण एवं ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रों के क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 12 टुकड़े रहते थे। अर्थात जो चित्र होते थे उनके 12 पार्ट्स रहते थे और परीक्षण के समय छात्र के सामने एक बार में एक चित्र के टुकड़े रखे जाते थे और छात्र इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण चित्र बनाता था। फिर नेक्स्ट है मेरिल पावर बिल्डिंग ब्लॉक परीक्षण। यह परीक्षण बालकों की क्रियात्मक बुद्धि को मापने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इसमें ब्लॉक्स की सहायता से छात्रों को विभिन्न प्रकार की आकृतियां
बनानी होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सभी ने देखे होंगे और बचपन में बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना बहुत ही पसंद करते हैं और इसके द्वारा वो कई तरह की आकृतियां बनाते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक और शाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अभी तक हमने व्यक्तिक और शाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को देखा। अब हम देखेंगे सामूहिक और शाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में भाषा का कम से कम प्रयोग किया जाता है, अर्थात भाषा का प्रयोग होता है लेकिन बहुत कम। प्रथम विश्व युद्ध के समय अशिक्षित एवं विदेशी भाषा के सैनिकों का बुद्धि परीक्षण करने के लिए इन परीक्षणों का निर्माण हुआ। कुछ प्रमुख सामूहिक और शाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है शिकागो और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण 6 इयर्स के जो बालक होते थे उनसे लेकर प्रौढ़ों तक पर किया जाता था और इसके जो पद होते थे अंक, प्रतीक, वस्तुओं का वर्गीकरण, समानता का प्रत्यक्षीकरण, लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, कागज आकार पटल, चित्र व्यवस्था और आकृति तुलना। इनमें वस्तुओं की गणना, आकृतियों में समानता असमानता बताना, चित्र को उनके टुकड़ों से पूर्ण करना, अनेक प्रकार के वस्तुओं में से समान वस्तुओं को अलग करना, लकड़ी के टुकड़ों से गणना आदि क्रियाएं की जाती थी। नेक्स्ट है आर्मी बीटा टेस्ट। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय ही किया गया था तथा विभिन्न पदों पर और विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इस परीक्षण में वस्तुओं की गणना, अंकित चित्र में विभिन्न वस्तुओं के आपसी संबंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जो कि किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है आदि समस्याएं रखी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है पिगन अशाब्दिक परीक्षण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका निर्माण पिगन महोदय ने किया था जो कि इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें 4 उप परीक्षण हैं: प्रत्यक्षात्मक गति, समानताएं, सादृश्य और आकृति क्रम। इसका हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि समानता, इसमें ये आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों में समानता बताना है। तो ये जो आकृतियां हैं दोनों सामान्य हैं, दोनों रेक्टेंगल है और दोनों के अंदर डबल रेक्टेंगल बना हुआ है। नेक्स्ट है विभिन्नता। नीचे दी हुई आकृतियों में विभिन्नता ढूंढिए, भिन्न आकृति के नीचे लाइन खींचिए। तो इसमें कौन सा आकृति भिन्न है? ये भिन्न है, इसमें डबल शेप बनाया हुआ है। नेक्स्ट है सादृश्य। नीचे दाईं ओर अ और ब आकृतियों में जो संबंध है वही स और द आकृति में होना चाहिए। 4 आकृतियों में द खाने की पूर्ति करने योग्य जो भी आकृति हो उसके नीचे रेखा खींचिए। इसे आप बताइएगा कमेंट करके कि इसमें क्या होगा। नेक्स्ट है आकृति क्रम। इसमें प्रस्तुत आकृतियों के क्रम को समझाइए। जैसे यहाँ जो आकृतियाँ दी हुई हैं ये एक क्रम में है, उसी को देखकर यहाँ भी आकृतियों के क्रम को समझाना है। तो यहाँ पर स्क्वायर बनाना है और उसके अंदर डॉट्स देना है। नेक्स्ट है कैटिल का कल्चर फ्री परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण जो था वो कैटिल ने किया था और इस परीक्षण में देखिए ये दिया है पिक्चर नंबर 1। इसमें 3 स्क्वायर बनाए हुए हैं और चौथे स्क्वायर की जगह खाली है। तो इन तीनों वर्गों में कुछ आकार बने हुए हैं। देखिए यहाँ क्रॉस है, इसमें सर्कल है और ये जो है पिक्चर नंबर 2 जो है इसमें 5 स्क्वायर है और उसमें भी कुछ कुछ अंदर में पिक्चर बने हुए हैं। तो यहाँ पर चित्र 1 में ये जो चित्र 2 है अर्थात जो पिक्चर नंबर 1 है उसमें पिक्चर नंबर 2 से एक आकृति लेकर यहाँ भरना है और इसे भरते समय यह ध्यान में रखना है कि इन दोनों आकृतियों में जो संबंध है वही संबंध इस आकृति और यहाँ जो आकृति हम भरेंगे उसमें होना चाहिए। तो उसमें कौन सी आकृति होगी? ये। नेक्स्ट है गुड एनफ मनुष्य कर्षण परीक्षण। यह परीक्षण 3.5 वर्ष से लेकर 13.5 वर्ष की अवस्था के बालकों के लिए बनाया गया है।
इसमें कागज पर आदमी का चित्र बनाने को दिया जाता है तथा अंक कुछ पदों की उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है, जैसे पैर, नाक, अंगुली, अनुपात आदि। और यह पेपर पेंसिल परीक्षण है, अर्थात इसमें जो अभ्यर्थी होते थे उन्हें पेपर और पेंसिल दिया जाता था और उसके आधार पर उन्हें चित्र बनाना होता था। नेक्स्ट है रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण रैविन ने किया है और इसके दो प्रारूप है, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। और इसके एक अन्य प्रारूप भी है, उच्च प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। अब ये भी प्रकाशन में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये परीक्षण है क्या। तो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण ये बालकों के लिए था तथा इस परीक्षण के 3 उपभाग हैं, ए बी तथा बी। प्रत्येक में 12 पद अर्थात 36 पद रंगीन आकृतियों में हैं और ये पद 100 से अर्थात ये पद कठिन, मतलब ये जो पद होते थे ये पद सरल से कठिन होते जाते हैं और इसका जो समय है वो 30 मिनट्स का है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण जो कि वयस्कों के लिए है। इसके 5 पार्ट्स हैं और ए बी सी डी प्रत्येक में 12 पद अर्थात 16 रंगीन आकृतियां दी गई हैं। यह परीक्षण कठिनाई स्तर के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि इन दोनों परीक्षणों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्थितियों में उपयोग लाया जा सकता है। अर्थात ये जो परीक्षण है रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज ये सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से किया जा सकता है। इस परीक्षण में प्रत्येक पद में एक चित्र होता है तथा चित्र में से एक टुकड़ा काटकर उसी मार्क के अन्य टुकड़ों के साथ मिला दिया जाता है। यदि चित्र पूरा हो जाए तो उस पर ही अंक दिए जाते हैं। तो जो बच्चों के लिए थे, एक उदाहरण देखिए, इस तरह के जो पद 5 से 12 पद होते थे और इसे संबंधित रंगीन आकृतियां होती थी और जो सही टुकड़ा हो चित्र से संबंधित उसे टुकड़े पर सजाना होता है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो पैटर्न बना हुआ है इससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे टुकड़ा है जो कि यहाँ सजाया जाए तो आकृति पूरा हो जाए, तो ये होगा। अब नेक्स्ट है पिंटनर पैटरसन परीक्षण। यह परीक्षण वैसे लोगों के लिए तैयार किया गया था जिनका भाषा संबंधी पिछड़ापन या इस सीमा तक पहुंच गया था कि उनकी बुद्धि का मापन किसी भी शाब्दिक परीक्षा द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसमें पद बहुविकल्प प्रकार के होते थे, अर्थात जिनमें भाषा संबंधी पिछड़ापन हो, अर्थात वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते अच्छे से, उनके लिए किया गया था। इसका भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले था चित्र खींचना। इसमें था कि उस रेखा को चुनिए जो दिखाए कि यदि बाईं ओर अर्थात इस ओर दी गई आकृति में वह डाल दी जाए तो उस आकृति के 2 ऐसे भाग हो जाएं जो दाईं ओर दिखाई गई हो। अर्थात ये जो रेक्टेंगल है तो इसमें से कौन सी रेखा इधर डालना है कि उस आकृति के 2 भाग हो जाएं जो कि इसके समान हो। तो यहाँ इस रेखा को यदि यहाँ डाला जाएगा तो उसके 2 भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्युत्क्रम आलेखन। बाईं ओर 2 आकृतियां समरूप सी है लेकिन दूसरी ओर बाईं ये है लेकिन दूसरी आकृति पलटकर दी गई है, अर्थात ये आकृति देखिए पलटकर दी गई है और एक रेखा उसमें से गायब कर दी गई है। ये जो यहाँ पे बनाया गया था सर्कल टाइप से, हाफ सर्कल टाइप से, वो गायब है। दी हुई 4 रेखाओं में से उस रेखा को ढूंढो, अर्थात ये जो 4 रेखाएं दी गई है तो इसमें से कौन सी रेखा यहाँ पर फिट होगी कि इसमें भी इसी तरह की आकृति बन जाए। तो ये नंबर 4 होगा यहाँ। नेक्स्ट है प्रतिकृति संश्लेषण। यदि बाईं ओर खींची गई 2 आकृतियां अर्थात ये जो 2 आकृतियां हैं एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए तो दाईं ओर दी गई 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति बनेगी, ये यहाँ पर बताना है। तो ये होगा। और इसमें जो और भी परीक्षण थे वो गतिक्रम और मैनिक्विन तथा पेपर फोल्डिंग से संबंधित थे। नेक्स्ट जो है परीक्षण वो है शक्ति परीक्षण एवं गति परीक्षण। जैसे हमने जो परीक्षण के प्रकार बताए थे तो सामूहिक शाब्दिक, व्यक्तिगत शाब्दिक, फिर सामूहिक अशाब्दिक, व्यक्तिगत अशाब्दिक, और तीसरा जो था शक्ति परीक्षण या गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण एवं गति परीक्षण।
शक्ति परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की एक विशेष क्षेत्र से संबंधित सार शक्ति की परीक्षा ली जाती है। प्रश्नों का कठिनाई स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसमें समय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें 5 कुलक अर्थात 5 सेट और प्रत्येक सेट में 12-12 परीक्षण पद होते हैं। इसका उदाहरण है रैवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस शक्ति परीक्षण। ऐसे भी हम देखिए कि अगर किसी विशिष्ट क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाते हैं कि उस एरिया से संबंधित व्यक्ति को कितना ज्ञान है। जैसे कि बैंक का परीक्षा हुआ और जेपीएससी हुआ, आईपीएस हुआ, फिर टीचर्स के लिए है सीटेट, जेटेट इत्यादि। तो अलग अलग तरह की व्यक्ति में जो सार शक्ति है, जिसमें योग्यता है, उसके परीक्षण के लिए ये परीक्षण होता है। और गति परीक्षण में विद्यार्थी को निश्चित समय में ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर एक जैसा होता है। सामान्यतः जितने भी परीक्षण होते हैं उनमें शक्ति एवं गति दोनों का पुट रहता है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो भी बुद्धि परीक्षण है। तो उसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं उसको एक निश्चित समय में ही हल करना रहता है। तो इस तरह से जितने भी बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें शक्ति एवं गति दोनों ही शामिल रहता है, दोनों का ही महत्व होता है और उसी के आधार पर व्यक्ति का, बालक का, बच्चे का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।